हेलो नमस्ते। अभी जो मेरी सीरीज़ है नो द पर्सन, उसमें मैं सोचा कि जो सेकंड पर्सन को हम जिसके साथ बात करेंगे वो है मेरी मम्मी सीमा राय, पापा जिनका ऑलरेडी हम लोग ने 2 पार्ट लिया है, 2 एपिसोड लिया है। तो मैंने लिस्ट बनाई है इस बार थोड़ा और प्रोफेशनल। तो शुरुआत करते हैं। मम्मी, आप अपना बिल्कुल शुरुआत का कि कहाँ पे आप पैदा हुई थी और क्या था सीन। हम लोग को तो मालूम है बनारस के हॉस्पिटल की स्टोरी, बट आप अपने वर्ड्स में बताइए। मैं तो अपने नानी के यहाँ पैदा हुई थी, बनारस में नदेसर में। तो मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। वहाँ फिर 1.25 साल की थी। उसके बाद 1.25 साल से मैं नागपुर में शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो हम लोग नागपुर शिफ्ट हो गए थे। नागपुर में पहले हम लोग हनुमान नगर में रहते थे, फिर मॉडल मिल गणेश पेट कॉलोनी में आ गए। हाँ। जो हमारे मॉडल मिल की कॉलोनी थी, बहुत बढ़िया थे, मज़ा आता था बहुत। सब कम्युनिटीज़ थी वहाँ, तो हम लोग सब कम्युनिटीज़ के बीच में पले बड़े हुए। अच्छा। फिर मेरी अर्ली स्कूलिंग हो गई थी क्योंकि मेरी मम्मी ने स्टिचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन की थी। तो मुझे स्कूल में प्ले स्कूल में डाल के 1.25 साल से ही। अच्छा। हाँ, वो मैं प्ले स्कूल जाती थी। तो आप फर्स्ट 1.5 साल स्कूल जाने से पहले प्ले स्कूल में गई थी? हाँ। अच्छा। अभी उससे पहले और थोड़ा रिवर्स में जाए तो हम लोग को तो मालूम है, पर बड़े मामा आपसे कितने साल बड़े मम्मी? 3 साल। 3 साल। और छोटे मामा तो पैदा नहीं हुए होंगे? हाँ, वो नागपुर में पैदा हुआ, 3 साल अच्छा। छोटा है मुझसे। और जो हॉस्पिटल में आप पैदा हुई थी वो आज क्या है? घोड़ा हॉस्पिटल। तो बनारस का तो आपको याद नहीं होगा? नहीं, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मेरे नानी का घर वगैरह सब याद है मुझे। हाँ, चलिए। तभी ऐसा थोड़ा चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बात करते हैं। आपने ऑलरेडी टच किया है कि मॉडल कॉलोनी में रहते थे नागपुर में, तो वहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल था काफ़ी? मेरा फ्रेंड सर्कल था। अभी कोई है ऐसा फ्रेंड्स जो आप अभी भी टच में है या फिर आप जानती हो जिसको? जानती तो हूँ भाई, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर टच में हूँ। आप नागपुर गई तो 1-2 बार मिली भी कुछ लोगों से। आपके वही मॉडल मिल वाले? मेरे स्कूल का फ्रेंड सर्कल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा है। पूरी क्लास है मेरी। और मैं जे.एन. टाटा पारसी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ी हूँ 10th तक। अच्छा। फिर 11th-12th मैंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल से किया। फिर कॉलेज मैंने किया बीएससी होम साइंस लेडी कॉलेज सेमिनरी हिल्स, और एमएससी किया चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने सेमिनरी हिल्स पढ़ी। अच्छा। एलएडी कॉलेज से। और अभी थोड़ा चाइल्डहुड मेमोरी में वापस जाते हुए, तो किस टाइप की बच्ची थी आप? ऐसा शरारती की ऐसा कुछ ट्रबल संभाली नहीं? ऐसा कभी डांट पड़ी नानी नाना से? नहीं, डांट तो कम ज़्यादा अपना बच्चे तो पढ़ती रहती, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे मिस्चीवियस चाइल्ड नहीं थे हम लोग, बहुत सिंसियर थे। अच्छा। कभी मार पड़ी आपको नानी से? तो पढ़ती रहती। कौन ज्यादा, नानी या नाना ने कभी नहीं मारा। अच्छा, नाना नहीं मारती? कभी नहीं, हाथ भी नहीं उठाया। और नानी? नानी बहुत मारती थी, चूटी काट देती थी। मारती नहीं थी, चूटी काट देती। मेरे पूरा गाल ना नोच डाली थी, बंदर जैसा, ऐसा चूटी काट काट। तो बस आपको कि मामा को भी, मामा लोग? नहीं, मेरे को बहुत मार पड़ती थी। अच्छा, क्यों? कुछ रीजन? काम करके जाओ, ये करके जाओ। उस समय कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चे कहाँ टाइम मिलता था। साइंस स्टूडेंट्स वैसे ही हम लोग, कॉलेज में भी कहाँ टाइम ही नहीं मिलता था। तो आप उस समय घर का तब से छोटेपन से मैं घर का काम करती। तो उसमें खाना सर्वेंट्स हमारे हमेशा थे जैसे, लेकिन खाना वाना बनाना मम्मी चाहती थी कि मैं जल्दी तुम भी सीख लो उसको। हाँ, तो कभी आटा गुनवा रही तो कभी सिलबट्टे पर। पहले तो मिक्सी कहाँ थी इतनी, और थी भी तो बहुत पावरफुल नहीं थी वो मिक्सियाँ। तो सिलबट्टे पर वो प्याज मुझे आंखों में बहुत लगती थी।
वो सहन नहीं होती थी मुझसे, लेकिन करते थे हम काम। हम्म। फिर नागपुर में है ना, त्योहार बड़े अच्छे से मनाए जाते हैं। हम्म। दशहरा है, पोला है, नागपंचमी है, दिवाली का फेस्टिवल है। ये सब बड़े हाई लेवल पर मनता था। वो मैंने जहाँ जहाँ और सिटीज़ में गई वो लेवल नहीं है लेकिन फेस्टिवल का, जो हम लोग ने बचपन में एंजॉय किया। हम लोग का था कि एज अ कम्युनिटी हम लोग रहते थे कॉलोनी में, तो दिवाली भी 15-15 दिन मना करती थी। एक दूसरे के यहाँ जा रहे, सूखा नाश्ता तो बनता ही था, चूड़ा, चकली, शंकरपारे और बाकी का सेव वगैरह। उसके अलावा एक दो गरम नाश्ता रहता था। तो आज इसके यहाँ दिवाली में जाना है तो कल उसके यहाँ जाना है, तो ऐसे खूब मस्त, बहुत सोशल। हाँ सोशल होता है। फिर हम लोग पिकनिक भी जाते थे कंपनी की तरफ से, पापा के। तो वहाँ पे सारे जो मिल वाले फैमिलीज ही रहती होंगी? हाँ सब, खाली स्टाफ रहता था पूरा। तो अभी हम लोग को जो ब्रीफली मालूम है कि नाना एज ए इंजीनियर वहाँ पे टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे, बट ऐसा कुछ आपको याद है क्या पोस्ट थी उनकी, क्या काम होता था? मतलब टेक्निकल काम था कि नहीं, वो सुपरवाइजरी, डाइंग एंड मैनेजमेंट? स्पिनिंग मास्टर थे। अच्छा। तो वो डाइज बनाया करते थे, डिफरेंट डाइज वगैरह, है ना। उनको कलर कलर वो करना, बनाना, वो एक्सपर्ट थे उसमें पूरे। आप लोग कभी गए थे मिल में उनके? हाँ कई बार। अच्छा। तो मैंने पूरी टेक्सटाइल मिल्स बहुत अच्छे से देखी, स्पिनिंग, वीविंग, राइट फ्रॉम कॉटन से कैसे उसको स्पिन करते हैं, वीव करते हैं, फिर डाई करते हैं, फिर मर्सराइज करते हैं, पूरा पूरा। और फिर हम वहाँ टेक्सटाइल की शॉप्स भी थी, तो वहाँ ब्लैंकेट्स और बेड शीट्स वगैरह उनकी अपनी आउटलेट्स थे, बहुत अच्छे। अच्छा। कॉटन के बहुत बढ़िया मटेरियल मैन्युफैक्चर होता था। तो वो अब तो बंद हो गई। क्या मिल बंद हो गई? हाँ मिल बंद हो गई, लॉस में चली गई। वो जगह वगैरह बिक के प्राइवेट वालों को दे दिया कुछ। अच्छा। टेक्सटाइल मिल्स नागपुर के ऑलमोस्ट सब बंद हो गई हैं। एम्प्रेस मिल थी बहुत बड़ी, वो भी बंद हो गई। चलिए, अभी नाना और नानी की बात हो रही है, तो आपका रिलेशनशिप कैसा था शुरुआत से नाना के साथ? बहुत अच्छा था, कॉर्डियल एकदम। वो हमेशा टाइम स्पेंड करते थे आपके साथ? और हम लोग के साथ पूरा टाइम। आपकी क्या मेमोरीज है सबसे पहले उनके साथ? उनके साथ है कि एक तो पर्टिकुलर थे बहुत टाइमिंग के। 7 बजे सुबह गए, फिर 12 साढ़े 12 आ जाते थे लंच के लिए, फिर 2:30 बजे जाते थे, 2-2:30 बजे, फिर 5 बजे आते थे, फिर अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किए। स्पेशली स्प्राउट्स बहुत खाते थे नाना, तो शाम को स्प्राउट्स वगैरह बनाते थे, खा पी के फिर वो मंदिर जाते थे या फिर प्रवचन वगैरह सुनने जाते थे। लेक्चर्स वगैरह होते थे इंग्लिश में, बहुत टॉक्स होती थी, वो उनको बहुत इंटरेस्ट था बुक पढ़ने का, टॉक्स सुनने का, तो वो अपना इन्वॉल्व रहते थे के टाइम घर में हम लोग के साथ। बस ऐसे कोई आदत नहीं थी नाना की कि मूवी जा रहे या कहीं वैसे टाइम स्पेंड कर रहे, फैमिली ओरिएंटेड फुल्ली। काफ़ी ऐसा स्ट्रिक्ट थे फादर वो कि थोड़े लीनियंट थे आपके लिए? स्ट्रिक्ट मैंने डिसिप्लिन था घर में। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन डिसिप्लिन था घर में। हर चीज़ टाइम से होना, हर चीज़ ये करना, पढ़ने का पूछो, पढ़ाई वढ़ाई का भी हेल्प करते थे, पढ़ाने में भी। और कभी मारा नहीं आपको? आप बोले नहीं, मारते नहीं थे, कभी हाथ नहीं उठाया, किसी पर भी नहीं उठाया, तीनों बच्चों पर भी। और नानी के साथ कैसा था आपका? नानी के साथ भी अच्छा था। नानी भी फ्रेंडली थी, लेकिन हम लोग को किसी के आने जाने नहीं देते थे। अच्छा। ऐसा नहीं कि हम नेबर्स के यहाँ चले गए या किसी के यहाँ चले गए, घर में ही। समर वेकेशंस होता था तो हम लोग को कभी पेंटिंग क्लास ज्वाइन करा दी, कभी बेकरी क्लासेस, कभी पिकल क्लासेस, कभी पेंटिंग वगैरह कर रही, एम्ब्रॉयडरीज करते थे हम लोग पूरी पूरी गर्मी बैठ के, बेड शीट्स बना रहे, ये कर रहे, तो इन्वॉल्व रखती थी पूरे टाइम। अच्छा। शॉपिंग वॉपिंग करनी है साथ में। अभी नानी की एक कहानी जो काफ़ी फेमस है, उनकी दांत वाली, हाँ वो बताइए।
नानी ने क्या था कि मैं 9th-10th में थी, तो उसमें ये 8th-9th बहुत में। इम्पोर्टेंट कहानी है। तो रोज जा रही दांत के मैंने कहा क्या हो गया आपके दांत को? हम्म तो बोलती नहीं नहीं दर्द कर आ रहे, एक दांत दर्द कर रहा था। वो डॉक्टर से बोल के पूरे दांत अपने उखड़वा के बैठी। हेल्दी 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 दांत भी। उसके बाद ने क्या उम्र थी उनकी उस समय? अरे यंग ही थी, हाँ, मतलब ऐसा 40-40 होंगी। अच्छा। मैंने कहा आपको अच्छे खासे दांत, अरे रोज को उखड़वान जाएगा, एक बार में काम खत्म कर दे। अच्छा। उखड़ तो अपने सब दांत उखड़वा के डेंचर्स लगा के बैठी। डेंचर लगाने की भी कोई अजीब गरीब शौक नहीं। हाँ। और उनको थोड़ा शौक था। शौकीन तो बहुत थी, हम्म शॉपिंग की भी, घूमने की भी, एक से एक साड़ी पहनने की, बहुत शौक, हर चीज का शौक था। सोफा भी रहेगा ना, लकड़ी वाले पहले सोफे होते थे ना, उसके भी 4-4 कवर्स बनाएंगी। अच्छा। बदलने को शौक तो इतना था। पर्दे भी 4 तरह के, हर 2 महीने पर पर्दे बदलना, चेंज करना। वो थोड़ा सा आप में भी है ना? वो थोड़ा तो आप में भी है ट्रेट। पेरेंट्स का ट्रेट तो आनी चाहिए ना। हाँ नहीं वो तो है। और वो ऐसा दूसरों के लिए करती थी? मतलब बहुत ऐसा, जैसे मैं इसलिए पूछा क्योंकि जैसे आपका नेचर है तो वो नानी से आया है, आपने कहाँ से देखा है? हम लोग क्या ये था ना कल्चर घर में कि कोई भी दरवाजे पर आए तो भूखा नहीं जाएगा। नाश्ता पानी कराओ। हम लोग को जैसे कोई आए तो हम लोग तुरंत अपना चाय, पहले पानी पिला रहे कुछ मीठा देके, फिर चाय बना रहे उसके साथ कुछ गरम गरम। पहले नमकीन बिस्किट इतना नहीं चला करती थी, तो कुछ ना कुछ गरम नाश्ता ही बनता था। पोहा बन गया, पकौड़ी बन गई, हलवा बन गया, साथ में उपमा बन गया, कुछ गरम नाश्ता। पहले ये सब चीज़ का बहुत ट्रेंड था। अब तो धीरे धीरे सब शॉर्टकट हो रहा है। बिस्किट नमकीन भी नहीं देते लोग आजकल, तो किसी के दरवाजे पर जाओ तो पानी भी मांग के पीना पड़ता है भाई। वो भी अगर हिचक करो कि क्या पानी मांगो तो वह बिगर पानी पिए चले आओ। बड़े अजीब हो गया थोड़ा कल्चर। लेकिन इंसान को कोई भी दरवाजे पर आए, कुछ नहीं तो एक पानी में तो पैसा लगता नहीं है। एक पानी पूछ लो, पता नहीं किस परिस्थिति में आया आपके दरवाजे पर, क्या उसका मेंटल स्टेट है। उतना तो एक कर्टसी होनी चाहिए इंसान में। चलिए, तो वहाँ पे आप सबसे पहला जो 10th तक थी वो पारसी स्कूल में? टाटा पारसी। मेरे टीचर्स भी सब पारसी थी, प्रिंसिपल भी पारसी। वहाँ पे आपके स्कूल फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे पारसी फ्रेंड्स थे। तो स्कूल लाइफ के बारे में नेक्स्ट टॉपिक, तो उसके बारे में बताइए। आपकी क्या क्या आपको किससे कुछ याद है, किससे जो मतलब ऐसा स्टैंड आउट करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ स्कूल में सिंगिंग क्लास जरूर होती थी, वीक में 2 दिन। अच्छा। ड्राइंग क्लास जरूर होती थी, स्टिचिंग क्लासेस जरूर होती थी, नीडल वर्क है ना, स्पोर्ट्स होते थे। ये 2 क्लासेस जरूर होती थी हफ्ते में, मैंने नॉर्मल स्कूल के अलावा। इतना कंपलसरी थी सबको। तो उसमें क्या है, सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिविटीज है, निडल वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, सबको आता था हमारे स्कूल में। क्योंकि वो कंपलसरी, इवन 9th-10th में जाते जाते हम लोग के कुकिंग बेकरी क्लासेस भी होती थी। वीक में एक दिन कुछ जैम टार्ट, केक्स वगैरह बनाते थे, बनाना सिखाते थे। पूरा अभी भी गर्ल्स ही स्कूल? 4th तक तो कोएड था हमारा। अच्छा। फिर गर्ल्स स्कूल हो गया, फिर अब तक टोटल गर्ल्स स्कूल हो गया। अच्छा। अभी आप बोल रही थी कि वहाँ पे जो फ्रेंड्स थे वो अभी भी आपके कांटेक्ट में हैं? हाँ, पूरे तो आप ऐसा कितना आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था कि बस 45-50? नहीं, आपका जो क्लोज फ्रेंड सर्कल ऐसा, मतलब आप सब बहुत सारे फ्रेंड्स थे आपके कि बस 2-3? नहीं, बहुत सारे थे, हम सब एक साथ ही रहते थे। हम लोग के स्कूल में डिसिप्लिन इतना था कि हर साल इंजेक्शंस लगते थे, कॉलरा के, टाइफाइड के, मैंने इंजेक्शंस, आई चेकअप, मेडिकल चेकअप पूरा होता था सबका।
फिर उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स अगर प्रॉपरली था, किसी को चोट लग गई स्पोर्ट्स वगैरह में तो प्रॉपरली फर्स्ट एड बॉक्स रहता था। फिर हम लोग का डाइनिंग हॉल था, जब लंच ब्रेक होता था तब टीचर्स की ड्यूटी लगती थी उसमें, तो बेंच चेयर प्रॉपरली टेबल क्लॉथ ट्रे क्लॉथ बिछा के आपको पानी में ग्लास में पानी लेके और डब्बा खोल के प्रॉपरली स्पून से खाना, तो सब चेक होता था। अच्छा, डिसिप्लिन काफ़ी था। और इंग्लिश में बात होती थी उस हाँ, समय भी? इंग्लिश में बात होती थी, हम्म, इंग्लिश कंपलसरी था हमारा। और अब पढ़ाई में कैसी थी मम्मी? नॉर्मल एवरेज। ऐसा टॉपर नहीं थी? नहीं टॉपर नहीं थी। तो फिर हम लोग को क्यों पुश करती थी? नहीं, मैंने कभी पुश नहीं किया। मजाक। हर माँ बाप चाहता भाई मेरा बच्चा आगे बढ़े, पुश कभी नहीं किया। नहीं मैं तुम्हें सही मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा शुरुआत से एवरेज थी थ्रू आउट? हाँ, एवरेज चाहिए थी मैं। लेकिन बाकी की एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आगे थी। स्कूल में जैसे हमारे यहाँ ट्रस्टीज वगैरह आया करते थे तो मुझे स्पेशली बुलाया जाता था। उन लोग को खाना सर्व करना है, कुछ करना है तो अच्छा। मेरी ड्यूटी लगती थी हफ्ते में, स्पेशल बुलाया जाता था। फिर मैं 10th में जब हम लोग स्कूल छोड़ दिए तो मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। अच्छा। 10th के बाद जो होता है ना एनुअल मीट नेक्स्ट ईयर में, उसमें अवार्ड मिला था, मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया था। अच्छा। और आपका अभी चले एक्स्ट्रा करिकुलर तो आपने बताया ऐसा कुकिंग का और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी, उसके अलावा स्पोर्ट्स में आप थी काफ़ी पार्टिसिपेट? हाँ, कौन से स्पोर्ट्स खेलती थी? मैं शॉर्टपुट, रेसेस, रिले और हाई जंप लॉन्ग जंप में नहीं थी मैं। अच्छा। उसमें हमारे यहाँ मेरी फ्रेंड्स लोग थी, वो बहुत अच्छी थी भाई। फिर हम लोग मार्च पास्ट होती थी कंपलसरी स्पोर्ट्स डे पर, उसमें रहती थी मैं। अच्छा। फिर बाकी की कोई वैसी पीटी वीटी हो रही है या योगा वगैरह टाइप का हो रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट। फिर डांस पर डांस वगैरह में भी पार्ट लिया था मैंने। अच्छा। और आप जब 10th में थी तो आपका वो क्या था, कुछ ऐसा एम्बिशन कि मुझे ये करना है, जैसे कि मतलब होता है ना 11th में मैं? हाँ, मुझे एयर होस्टेस बनना था। अच्छा, 10th से ही? मतलब 10th में आपको था? आपने कब ये फैसिनेशन आया कहाँ से था, मतलब ये जो ड्रीम था वो आया कहाँ से था? मैं न्यूज़पेपर्स बहुत पढ़ती थी। मेरा मेरा डेली रूटीन था न्यूज़पेपर पढ़ना। रोज पूरा न्यूज़पेपर में पढ़ती थी तो उसमें एड्स दिखते थे मुझे, तो मुझे पता था उसके बारे में। तो उसमें कितना ट्रैवल और ये सब? हाँ, वो सब पता था फिर, लेकिन लिया नहीं, पता नहीं हमारी कम्युनिटी में फेवर करते नहीं करते, पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने फिर ऑप्ट नहीं किया उसको। तो ऐसा आपने मतलब क्वेश्चन पूछा था और आपको मना किया गया कि आप? नहीं, मैंने सोची कि बोले ही नहीं। अच्छा, खुद ही डिसाइड किया फिर। तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या था जब ऐसा एयर होस्टेस नहीं हुआ तो? कोएड में पढ़ने ही अलाउ नहीं था मुझे। क्यों? लेडीज ही पापा का था कि नहीं लेडीज कॉलेज में पढ़ो। अच्छा। तो लेडीज कॉलेज में ऑप्शंस कम हो जाते हैं ना फिर, तो इसलिए होम साइंस दिलवाया। अच्छा, बट वो तो 11th 12th के बाद है ना? 12th के बाद। बट आपका 11th 12th तो वो था मतलब साइंस उसमें साइंस था। और साइंस इवन बीएससी होम साइंस में भी सब फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सब था, इंग्लिश लैंग्वेज भी था, लेबोरेटरीज वगैरह हम लोग के लैब्स वगैरह में काम करना पड़ता था। तो उस समय आप जो ऐसा होम साइंस सेलेक्ट की थी तो कुछ था कि मैं फ्यूचर में ये कोर्स करके ये करना चाहती हूँ, क्या आपका था कि नहीं ऐसा मैं कोर्स करूँगी उसके बाद मैं होम मेकर? नहीं, मेरा था कि मैं लेक्चरर वगैरह कुछ लूँ, तो मैंने पीएचडी के लिए भी वो शादी के बाद पीएचडी के लिए भी देखा था। अच्छा। लेकिन फिर उस दिन शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिस दिन मुझे जाना था अपना टॉपिक चूज करने, फिर फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी। ये काम बनारस में थे उस समय? तो बनारस में ही? बनारस में, फिर वो रह ही गया। अच्छा। अच्छा। फिर लेक्चरशिप का था तो पापा बोले नहीं, दूर नहीं जाना है लेक्चरशिप का, नहीं तो अवध यूनिवर्सिटी वगैरह में मिल रहा था। अच्छा। तो बाबूजी ने बोला था
हाँ, अब वहाँ तो लगवा काफी देते। फैजाबाद। हाँ फैजाबाद वहाँ मिल रहा था लेक्चरशिप। अब डेली वो अप एंड बोले डाउन तो नहीं नहीं कर आपके सकते। नहीं अप एंड डाउन का वहाँ मुझे रहना अलग रहना पड़ता। पापा बोले नहीं अलग नहीं, हम्म। तो इसलिए फिर वो भी नहीं ज्वाइन किया। अच्छा, बट ऐसे जब आपकी शादी हुई थी उस समय एमएससी कर रही थी कि एमएससी खत्म हो नहीं गया कर था? रही थी, मैं ऑलरेडी पढ़ रही थी, फर्स्ट ईयर खत्म किया था हम्म। और तब शादी हो गई, सेकेंड ईयर शादी के बाद किया। अच्छा, बट उस समय प्लान था कि अब पीएचडी करेंगी नहीं तो कॉलेज हम्म, में कुछ वो करेंगी। फिर तुम लोग हो गए तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ ही दिया प्लान कि अपने बच्चों को, दुनिया के बच्चों को पढ़ाने से अच्छा भाई अपने बच्चों पर मेहनत करो। हाँ वो कोई सर्वेंट पाल के मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कोई सर्वेंट मेरे बच्चे पाले, तो इसलिए मैंने वो ऑप्शन खुद ही चूज किया। और आपकी जो कॉलेज लाइफ थी वो उसके बारे में बताइए, कैसी थी? बहुत मस्त थी, बहुत हम लोग एकेडमिक 12 थी ही कि बच्चे, हम लोग 12 थे खाली स्टूडेंट। बीएससी में? एमएससी में चाइल्ड अच्छा। डेवलपमेंट में फर्स्ट सेकंड बैच था मेरा, अच्छा। अभी नया ही चालू हुआ था। तो सेकंड एमएससी में ऑप्शन क्या था, न्यूट्रिशन में करो या टेक्सटाइल्स में करो या चाइल्ड डेवलपमेंट में, तीन ही थे ऑप्शन। तो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट ऑप्ट किया था। तो हम लोग 12 ही थे स्टूडेंट एमएससी में, छोटी क्लास। बट नाना जैसे टेक्सटाइल में थे तो आपका हुआ नहीं इंक्लिनेशन कि मैं इसमें जाती हूँ? तो नहीं, टेक्सटाइल में इंक्लिनेशन नहीं था मेरा बिल्कुल। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या सोच के क्या था कि इसी फील्ड में आगे कुछ काम करना है कि जब आपके बच्चे होंगे उसके लिए थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगी? नहीं, मेरा तो शौक था शादी करना है तो डॉक्टर से ही करना है। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे मालूम नहीं, तो आपने नाना और नानी को बता दिया? नहीं बताया था मेरे को, खुद ही किस्मत में मिल कोई गया। डॉक्टर चूज करके रखी होंगी। अच्छा हाँ, उसके ये बाद भी में तो हो सकता है। हाँ, नहीं, नहीं नहीं, उसकी भी नहीं। एक स्टोरी है स्टोरी है। ना? कौन सी अब story? बताती थी कि कोई तो था डॉक्टर हाँ, जिसका रिश्ता आया था कुछ। तो चलिए इसके बारे में बताएंगे, बात करेंगे। रिश्ता आया था। अरे नहीं, मैं पापा की स्टोरी से कंफ्यूज कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एक था बिहार वाला, कौन सी जगह का, उससे बात तो चल रही थी उसकी, फिर वो शायद मेटलाइज नहीं हुआ। हाँ, मुझे कुछ तो याद है, कोई तो स्टोरी थी। अच्छा चलो, याद आएगा तो मैं बताता हूँ। अच्छा, और चलिए कॉलेज लाइफ, और कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में? नहीं, कॉलेज कुछ लाइफ मस्ती तो की- बहुत bunk की मस्त थी थी। आप? बंक नहीं, मास बंकिंग होती थी। अच्छा। जैसे हम लोग के लेक्चर्स लेने आते थे डॉक्टर्स लोग, पीडियाट्रिशियंस। हाँ, पीडियाट्रिशियंस लेक्चर लेने आते थे हम लोग के। अच्छा, चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, हाँ। तो उसमें कई बार होता था लास्ट मोमेंट पर बोल रहे नहीं आएंगे, हम बिजी हैं। प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियंस थे ना वो लोग, तो नहीं आएंगे। फिर एक दो क्लास नहीं है उसमें, तो होता था चलो भैया मूवी चलते हैं। हाँ, वो तो बंक थोड़ा ना हुआ वो। हाँ, क्लास नहीं ऑफिशियल ऑफ। हाँ, हाँ, उसको बंक नहीं बोलेंगे। हाँ, वैसे नहीं बंद किया कभी क्लास। सोनी ने किया बंक ऑफिशियली तो, है ना? हाँ। तो यही सबसे आपने खराब चीज की थी, जैसे नहीं, पापा की नहीं, जो खराब नहीं कॉलेज किया। की स्टोरीज हैं वो तो नहीं, बहुत नहीं, खराब है। नहीं, नहीं, मैंने खराब कुछ नहीं किया था। अगर मुझे मूवी भी जाना था हाँ, तो मैं अपने पापा को फोन करके बताती थी हाँ, कि नहीं, चुप पापा तो मैं नहीं। अभी देर से आऊंगी, मूवी जा रहे हैं आज हम लोग। अच्छा। तो ही न्यू इट, आई एम गोइंग हाँ। फॉर अ मूवी। ऐसा नहीं कि बिगड़ बताए नहीं गई कभी भी। मेरे ख्याल से स्कूल और कॉलेज में जितनी मूवी मैंने देखी होंगी उससे ज़्यादा आपने देखी होंगी। हाँ, इंग्लिश मूवीज ही देखते थे हम लोग ज्यादातर। वो सदन में, लिबर्टी थिएटर में देखे। चलिए, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैरिज स्टोरी। तो ये क्वेश्चन पापा से भी पूछा था, और पापा का वर्जन तो हम लोग को मालूम है स्टोरी का, बट आपका वर्जन क्या है कि आप लोग की शादी कहाँ से हुई? कैसे आपको पता चला कि ये पापा का रिश्ता है? जो क्या बोलते हैं, ऐसा मुझे अप्रोच कुछ क्या नहीं है? पता था इसके बारे में। मेरे पापा ही आए थे बनारस ढूंढने, हाँ, तो उनको पता चला होगा कहीं से। हाँ। मालूम नहीं किसने बताया था मुझे। आपको याद है किसने बताया था? नाना को? कुछ और कॉमन? हाँ, चलिए। तो बट आपको मालूम था कि नाना जी गए वहाँ पे हाँ, रिश्ता ढूंढने? वो तो और नॉर्मल। किसको अप्रोच करने गए वो मालूम था? नहीं, वो सब नहीं। अच्छा। वो तो नॉर्मल कन्वर्सेशन घर में होता था, कुछ भी छुपा नहीं रहता था। नॉर्मल डिस्कशंस होते थे वो। आपको वो नहीं था थोड़ा इंक्विजिटिवनेस की कौन है क्या है?
नहीं, मैं इतनी अपनी कॉन्फिडेंट थी कि जो भी रहेगा देखा जाएगा, मैं एडजस्ट कर लूँगी। नहीं, बट कुछ तो मालूम हुआ कि डॉक्टर हैं और नहीं, मुझे एक बात का डर था, यूपी में शादी होनी है तो ऑर्थोडॉक्स लोग रहेंगे, ये बात बहुत तो बहुत मालूम वो था रहता मुझे। है। कि हम लोग तो बहुत ओपन रहे हैं जिंदगी में, एकदम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, खुल मूवी जाना है पापा लेके जा रहे हैं, हमारे को होटल्स जाना है तब भी हम होटल्स जाते थे, डिनर विनर उस समय आपके पास एक संडेज वगैरह को हम लोग बर्डी वर्डी घूमते थे, खाना वाना खा के आते थे। तो हम लोग तो नॉर्मल पिकनिक जाना है या फिर गर्मियों में हम लोग बैठ के 2-3 फैमिलीज थी हमारी क्लोज फैमिली, एक थी मुस्लिम फैमिलीज जिनको हम लोग मामा जी बोलते थे हमेशा, अब तो उनकी डेथ हो गई, बहुत अच्छे लोग मुझे याद है वो। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, 2-3 फैमिलीज दूध मंगाते थे और फिर मैंगो, और उसमें फिर वो पॉट में आइसक्रीम बनाते थे चर्न कर करके, और फिर खाने के बाद खूब आइसक्रीम वगैरह खाते थे सब लोग भर के। ऐसे हम लोग एंजॉयमेंट तो खूब किया, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, आप मैरिज स्टोरी नहीं बताई। मैरिज आपका ठीक है, ऐसा नाना गए, नाना जी गए, उसके बाद फिर लौट के क्या बताया और आपका क्या था रिएक्शन? लड़का बोले देखा है, अच्छा है। फिर वो बताए थे दोहरा बाबा ना, देवरा बाबा, वो उनसे मिले थे फिर। अच्छा। गंगा में, वो मचान में थे उस टाइम, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, हो जाएगा आपका काम, गाजीपुर वाला ऐसा करके, उनकी मऊ वाला कुछ ऐसा, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो फिर आप लोग गए फिर बनारस मिलने पापा से? हाँ, फिर ये पापा लोग की फैमिली ने बोला आप लोग इधर ही आइए बनारस लेके लड़की देखने, तो हम लोग फिर तुलसी मानस मंदिर है वहाँ मिलने का प्लान बता। अच्छा। तो वहाँ पूरी फैमिली आई थी पापा की। तो दोनों मामा गए थे कि बस आप? नहीं, बड़े मामा थे खाली। अच्छा। छोटे मामा मेडिकल ज्वाइन कर लिया था तो उसको छुट्टी नहीं थी। वो नागपुर नागपुर मेडिकल कॉलेज से किया उसने। और कैसी थी मीटिंग फिर वो तुलसी मंदिर में? ठीक थी। आप लोग की बात हुई? बात और नहीं हुई। अच्छा, बट देखी होंगी पापा को, तो आपको देख के फिर पसंद आया पापा? फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी तो नहीं हुई। रिंग सेरेमनी नहीं, लेकिन अंगूठी पहना दी गई थी वहाँ। और उसमें हाँ सुनो, उसमें क्या हुआ, मेरी भी हिम्मत नहीं करती थी जाकर के भाई मिल के आओ। बुलाया इसलिए गया था क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में तीनों दीदी लोग आई हुई थी बनारस में। बाबूजी तो थे नहीं, तो बाबूजी ने कहा दीदी लोग आने ही वाली हैं, उन लोग को बुला लो, अपना तुम्हारी सिस्टर्स तुम लोग जाके देखाओ, मिल आओ। तो इसलिए बुलाया गया। तो वहाँ पर तीनों सिस्टर्स थी, तो बोलने लगे चलो भाई चलना है चलना है चलना है। तो हम लोग पास उस वक्त लूना थी, समझ रहे हो। तो मैंने कहा अरे आप लोग जाइए, देख करके लड़की अपना पसंद करके हाँ करके चले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस कि कोई क्रॉस नहीं गड़बड़ हो, है ना, ना मत करके आना। तो अब जो सरोज दीदी थी वो बोले नहीं भैया हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तुमको चलना ही चलना है। चलो भैया, मैंने लूना में कैमरा भी रखा, पता है भाई फोटो तो खींचेंगे, लेकिन वो कैमरा रखा ही रह गया। मेरी हिम्मत रही कि मैं निकाल के बोलूँ भाई चलो फोटो लेते हैं, या कोई लोग फोटो ऐसे करके। अच्छा। हाँ, उतना शायद माहौल जमाना वही था। हाँ, फिर मम्मी पापा लोग बरक्षा रखने गए घर पर पापा के, और मैं गई मूवी देखने, शिवा का इंसाफ 3D मूवी आई थी पहली बार। हाँ, टकसाल 3D। हाँ, बनारस में पूरी फैमिली जा रही थी। हाँ, फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट 3D मूवी। अरे बाप, इंडिया में जो फर्स्ट 3D मूवी बनी थी वो शिवा का इंसाफ थी। हाँ, शिवा का इंसाफ, तो वो देखने गई थी चश्मा लगा के। अरे बाप रे, सही है। तो आप और बड़े मामा और और वो मौसी के घर चले गए थे। नानी भी गई थी? नानी नहीं, नानी और नाना तो गए थे पापा के। अच्छा, तो उस समय आपको थोड़ा पता ही चल गया होगा कि अब पक्का हो रहा है, तो ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया कि कम्युनिकेट करने को और एक दूसरे को? उस समय तो फोन वोन भी नहीं था ज़्यादा। पूरे कॉलोनी में एक फ़ोन होता था, लैंडलाइन किसी के पास। तो फिर आप लोग की जो पहली जो कॉन्वर्सेशन हुई वो फिर शादी
के बाद ही हुई, शादी होने के बाद ही। जो एक्चुअली एक दूसरे से बात कर रहे शादी के बाद ही। थे। बाप रे। और फिर क्या बोलते, शादी के बाद जब फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था आपको, फिर कुछ सेंस ऑफ रिलीफ हुआ कि और टेंशन में आ नहीं गई? नहीं नहीं, मेरे को तो 3 दिन से सोई नहीं थी। क्यों? मुझे तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई विदाई के टाइम। तो अच्छा। रास्ते में गाड़ी रोके वॉमिट कर रही। अरे बाप रे। इतना रास्ते में डॉक्टरी चालू हुई, तो ऐसा रोक के मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई ला कर के। स्ट्रेस में नींद 3 और दिन से नींद सोई नहीं थी ना वो। और ऐसा इनके घर पहुंची तो ऐसा लग रहा कोई बात नहीं करे, खाली मैं आधा 1 घंटा सो जाऊं पहले। तो फिर मैं सोई रिक्वेस्ट करके। अच्छा। फिर उठा दिया 1 ही घंटे में। उठो क्या पूजा हो रही कि क्या हो रही कि पता नहीं क्या हो रहा। ऐसे ही। हाँ, सोने भी नहीं मिला। शादी के में बहुत टेंशन हो जाता है एक्चुअली। तो फिर आपका वो क्या था, पापा से जब पहली बार फिर मुलाकात हुई तो थोड़ा एट ईज हुई कि? नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी ना, मैं बोला ना एट एनी गिवन कंडीशन जो भी होगा मैं फेस करूंगी। तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। और फिर मुझे मालूम था कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और क्या क्या चेंजेस थे? चलिए कल्चरल डिफरेंस हो गया कि इतना जो भी था होटल में जाना और रेस्टोरेंट में जाना कम हुआ होगा बनारस में? नहीं, पापा के साथ तो बहुत ज़्यादा था। फिर वो मीटिंग पापा की वो CME और ये सब होती रहती थी। तो हम लोग अच्छे 5 स्टार होटल्स में मीटिंग होती थी। हम लोग तो तुम भी हो गए थे, तुमको भी लेके जाया करते थे। और ऐसा मेजर चेंजेस क्या थी शादी के बाद? जैसे कुछ नहीं चेंजेस ऐसा। घूंघट लगा के तो नहीं, वो था रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं थी फैमिली में बिल्कुल भी कि घूंघट ही करना है। शुरू में तो साड़ी पहनना पड़ा, उसके बाद वो भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। और पहले आप खाना तो बनाती थी नागपुर में? हाँ, नहीं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाना बनाना वाली प्रॉब्लम नहीं था। और सब लोग हेल्प भी करते थे कुकिंग में, जो भी थे घर में हेल्पफुल थे सब लोग। चलो मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेस करता हूँ कि ऐसा जो मेजर चैलेंजेस क्या थे जो शादी के बाद एडजस्ट करने में होता ही है किसी को भी, तो आपके लिए मेजर चैलेंजेस क्या थे कि ये इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी शादी के बाद इस फील्ड में? ऐसा कुछ? ऐसे तो कुछ अलग सा नहीं था। नॉर्मल लोग ही थे, नॉर्मल लिविंग थी और सब कोऑपरेटिव थे। तो ऐसा कुछ दोनों साइड का परिवार एजुकेटेड होने तो की ऐसा वजह से कुछ ऐसे ज़्यादा मेजर कोई भी इश्यूज आए ही नहीं कभी भी। हाँ, और बाबूजी अपर हैंड लेके लीड करते थे ना फैमिली को, तो उनके कारण कोई कुछ बोल नहीं पाता था। उनका था कि सीमा को जैसे रहना है, उसको जैसे बाल काट के रहना है या जैसे भी ड्रेस करना है, उसको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आपको लगता है उनके जाने के बाद, क्योंकि वो तो मेरे जाने के बाद वो फैमिली में ज़्यादा चेंजेस आ गए। अब तो फर्स्ट बहू थी ना, चाचा तो छोटे थे, पापा से छोटे हैं पापा तो से। विनय भी ये बात बोलता, भाभी आने के बाद रिवॉल्यूशन आ गया हर चीज में, पर्दा सिस्टम और ये सिस्टम सब खत्म हो गया घर में। तो वो अप्रिशिएट करता वो बात को कि तुम लोग, किरण को भी बोलता है कई बार कि तुम लोग बहुत लकी हो कि भाभी ने सब फिनिश कर दिया ये सब सिस्टम। बट ये क्या बोलते हैं, बाबा का वो था इनिशिएटिव की बहुत था, वो प्रथा चेंज कर दी। ऐसा बाबा वो हर चीज में वो इज्जत भी देते थे। बाबा अरे सीमा ये करेगी, सीमा से पूछ लो ये कर, नहीं अपर हैंड काफी मिला। रिस्पेक्ट एक दूसरे फैमिली में तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आपको लगता है बाबा के जाने के बाद वो एक गैप है अभी फैमिली में कि वो गैप तो रहेगा? गैप तो रहेगा। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि उसके बाद जो घर का नेक्स्ट बड़ा होता है, फिर जैसे हम लोग के केस में पापा कि वो फिर वो टेक ओवर कर लेता है वो पोजीशन की पूरी फैमिली वो हो रही है। बट पापा अभी यहाँ पे कोई सब न्यूक्लियर फैमिली बन गई है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब फोन पे कितना हो सकता है। लेकिन 20 साल रहे ना बाबा मेरे साथ आने के बाद ये परिवार में, एक मेजर था पोर्शन बाबा का। हाँ, बाबा तो जब मैं 12th में था उस समय 2005 में डेथ हुई है बाबा की, तो 20 साल रहे मेरे साथ।
चलिए फिर आपका क्या बोलते हैं पोस्ट मैरिड लाइफ जैसे 30 to 40 कैसी रही? अरे वो तो बहुत हेक्टिक थी। हेक्टिक हाँ, कैसे? मुजफ्फरनगर की थी ना, हाँ। तो मुजफ्फरनगर में तो लाइफ एकदम डिफरेंट थी। हर सैटरडे संडे कहीं ना कहीं निकल जाना, आउटिंग, गाड़ी उठाओ निकल गए, अपने एंजॉय करके आते थे, खूब घूमते फिरते थे, मूवीज जा रहे और ढाबा जा रहे, बहुत बहुत हरिद्वार, एंजॉय किया। मसूरी, फिर हाँ, फ्रेंड वृंदावन। सर्कल बहुत अच्छा था। डॉक्टर दज्जाज की फैमिली, डॉक्टर मारवा की फैमिली थी, जो बहुत क्लोज थे। ये 3 फैमिली तो बहुत क्लोज थी। तो हम लोग रोज डेली मिलते थे, खाना खाना, लेट नाइट होता था। तो मुझे क्या लगता था कि 24 आवर्स ना कम पड़ रहे मेरे लिए। 24 आवर्स बहुत स्पीड होता था। 3-4 घंटे खाली सोते थे, बाकी का पूरे टाइम एक्टिव रहते थे। ऐसा जो 2-3 फेज थे जैसे शुरुआत में बनारस से छोड़ने के बाद, बनारस छोड़ने के बाद न्यू दिल्ली में 3-4 महीना, उसके बाद मुजफ्फरनगर, उसके बाद सेशल्स और उसके बाद बॉम्बे। सब तो लाइफ उसमें ऐसा सबको सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको फेज? सब फेज की ब्यूटी अपनी अलग है। मुजफ्फरनगर की लाइफ एकदम डिफरेंट थी। छोटी जगह थी तो वो लाइफ अलग रहती है। छोटी जगह में सोशल ज़्यादा होते हैं इंसान। अच्छा, बाहर कंट्री में गए तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो भी अपन ने, तुमको याद होगा, खूब एंजॉय किया अपन ने वो लाइफ की। बीचेस पर जाके अपना लंच बना के अपन बैठ के पूरे पूरे दिन स्पेंड करके आते थे। वो लाइफ भी एकदम डिफरेंट थी, बहुत अच्छी थी वो भी। फिर बॉम्बे आए तो भी अच्छी लाइफ थी अपनी। उतना सोशल नहीं है बॉम्बे में, लेकिन ठीक है, अपनी सिंपल लाइफ एकदम, मैंने सिंपलिसिटी में जी रहे, वो वाला हिसाब किताब है। आप चप्पल पहन के भी निकल जाओ, धोती पहन के भी, हाफ पैंट पहन के भी कोई पूछने वाला नहीं है बॉम्बे में तो। हाँ, तो ये है कि जैसे दिल्ली की लाइफ है तो शॉप वाली लाइफ है, लोग दूसरों के लिए जीते। बॉम्बे वगैरह में लाइफ कैसी, लोग खुद के लिए जीते। आपको जो करना है करो, नोबडी इज बॉदर्ड। तो वो लाइफ एक डिफरेंट, अच्छी, मज़ेदार है। आप अपने में जी रहे, मस्ती में। और सोशल लाइफ नहीं है उतनी बॉम्बे में जितनी थी पहले, लेकिन ठीक है, चलता है वो भी। चलिए, और आपने इसके बारे में तो बात हो गया, बट ऐसा जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हॉबीज़ एंड पैशन। जैसे अभी इस एज ग्रुप में जब आप थी, या फिर इवन अभी भी, अभी आपकी हॉबीज़ और पैशन क्या? मुझे मालूम है एक चीज़ जो मैंने और सोनी भी कल रात में हम लोग बैठ के 4:30 बजे तक जो बात कर रहे थे, तो वो एक पॉइंट उठा था कि ऐसा आप जैसे किचन को रन करना आपका एक पैशन है, कि मतलब ऐसा पूरा कंट्रोल करना कि खाना क्या बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, और तो कैसे मैनेज करना, मल्टीटास्किंग। हाँ, तो वो तो एक आपका पैशन है। मेरा गार्डनिंग बहुत बड़ा पैशन था। तो मैंने अपना गार्डनिंग का पैशन मुजफ्फरनगर में पूरा गार्डनर रखा, पूरा मेंटेन किया अपना गार्डन। वो सब मैंने अपना वो पैशन मुजफ्फरनगर में पूरा कर लिया था शाम। यहाँ तो बॉम्बे में जगह ही नहीं है, तो भी जितना भी है उतना करती हूँ मैं, थोड़ा बहुत, लेकिन वो लेवल का नहीं है। तो गार्डनिंग और क्या बोलते हैं खाना या फिर ऐसा किचन रन करना। हाँ, मेरे पेंटिंग वेंटिंग का भी शौक है, तो वो तो नहीं किया अभी मैंने, पर पहले करती थी मैं पेंटिंग। अभी लगता है आपको वो वापस जगेगा? मेरे को लगता है कि मैं, अगर बच्चे सब दूर हो जाएंगे तो मैं वो पैशन फिर से उठा सकती हूँ, पेंटिंग। ना जरूरी नहीं कि साला, जरूरी तो ना होता है कि सब एग्जीबिशन में डालो या नहीं, में डालो, खुद के लिए पेंट कर लो। हाँ, फैब्रिक पेंटिंग कर लो, ग्लास पेंटिंग कर लो, कैनवास पेंटिंग कर लो, कुछ भी करो। मैं याद है तुम लोग के अपने ये कॉपी फिजिक्स की
बायोलॉजी वाले सारे जो प्रोजेक्ट वर्क प्रोजेक्ट्स वो पूरे मैं करती थी तुम लोगों के। मुझे वो शौक था ड्राइंग वगैरह करने का, मैं पूरी ड्राइंग करती थी इन लोग की। मुझे वो शौक मैं डांटता भी था कई बार, अरे बच्चों के लिए बना वो तू खुद कर करके बैठे। बट मम्मी को वो पसंद था, वही हम लोग को भी इजी हो जाता था। वही चल होम वर्क करने के लिए होम वर्कर मिल गया। बट वो पेंटिंग और ड्राइंग और ये सब जो है तुम्हारा क्या होता है, चिनाव का भी कर देती है। बट अभी आप वो वापस कर सकते हैं क्योंकि पैशन और हॉबी कर सकती, मैं करती भी हूँ। कभी कभी कोई बच्चे आता है आंटी ये करना है वो करना है तो कर देती हूँ मैं अभी भी उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह। और आप बीच में ट्यूशन भी पढ़ाती थी थोड़े दिन? हाँ, जब पापा नहीं थे, अपने आप को बिजी रखने के लिए। वो भी आपको पसंद है? उसके बाद ऐसा ऑफिशियली नहीं बट सचिन लेकिन वो बच्चे ना, मुझे जो पढ़ते हैं बच्चे तो उनको पढ़ाने में मजा आता। ये नहीं कि मैं बच्चों के पीछे परेशान हो जाऊं और उनको कोई फर्क नहीं पड़े तो फिर मुझे नहीं। आजकल ज्यादातर ट्यूशन वाले बच्चे वैसे ही। हाँ, मुझे नहीं पसंद ऐसे बच्चे जो पढ़ने का शौकीन है, उनको पढ़ाने में अच्छा लगता है मुझे। उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने में कि चैप्टर एक बार एक्सप्लेन कर दो तो उनके पूरे चैप्टर लर्न हो जाए। तो ऐसे बच्चे भी चाहिए। चलिए, और भी एक पॉइंट था जो मैं पापा से नहीं पूछा था, बट यहाँ पे मैं कल रात में जब लिस्ट कर रहा था कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे तो उसमें मेरे दिमाग में आया कि जो होता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम या जो भी होगा उसका ऑफिशियल टर्म, कि अभी जैसे मैं चला गया हूँ, मैं और सोनी, हम लोग की लाइफ है ऑस्ट्रेलिया में, सुनीत होपफुली वो भी सेट हो जाएगा जल्द, तो फिर ऐसा एम्प्टी नेस्ट जो है, घर में कुछ है नहीं करने को और सारे बच्चे चले गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो नहीं, मेरे को एम्प्टीनेस फीलिंग आती नहीं है। ये एक अच्छी क्वालिटी है मेरे में। मैं अगर खुद घर में भी शांत पड़ी रहूं ना तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। मुझे एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आती नहीं। और मैं अपने आप को ना टीवी देख के ये सब भी नहीं, टीवी भी नहीं देखती मैं फिर क्या करती, बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ। बुक्स पढ़ूंगी फिर या अपने बरामदे में बैठ जाऊंगी 2-4 घंटे चाय का कप लेके, अपना चुस्की मार रहे देखते रह रहे। हेलो आए कोई मिल गया तब पढ़ लिया। एम्प्टी फीलिंग मुझे आती नहीं है बिल्कुल भी। मुझे इनफैक्ट काम एंड क्वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वो फीलिंग आई ही नहीं आज तक कि मैं अकेली हूँ क्या करूँ। नहीं। अच्छा, चलिए, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जब भी जो भी है कुछ साल में आप लोग और पापा रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ प्लान है कि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ कैसी देखती हैं, या आप और पापा दोनों साथ में अपनी रिटायरमेंट लाइफ कैसे देखते हैं? जब तक पापा भी बिजी है जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब खाली हो जाएंगे तो फिर तुम लोग हो ही, कभी तुम्हारे पास, कभी सुनीत के पास, कभी यहाँ इंडिया में, इधर घूम घूम के अपना टाइम पास हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं। वो भी इश्यू नहीं है, ये कि हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो बहुत प्रायोरिटी है। बस वो एक आपका क्या सोचना है हेल्थ इशू के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में? नहीं, मेरे ये 2-3 साल से थोड़ा पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन बीमार हो जा रही हूँ और लंबा खींच जा रहा है। ये पोस्ट कोविड भी हो सकता है। लंबा खींच जा रहा है, 2-3 महीने जैसे रिकवरी में मुझे टाइम लग जा रहा है। फिर मैं रिकवर हो जा रही हूँ, फिट हो जा रही हूँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जैसे तुम लोग अभी 17 को आने वाले थे, 14 के मॉर्निंग से मैं अचानक ही सिक हो गई। 13 तक तो फिट थी एकदम। तो वो जो ऑल ऑफ अ सडन ये हो जा रहा है मेरे को, उससे मैं परेशान हो जा रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ। तो ऐसा आपको लगता है कि अभी थोड़ा स्टेप्स आप लेंगी कि तो आपकी खुद की मैं थोड़ा वही है, थोड़ा स्वीट्स वगैरह बंद करूँगी बिल्कुल ही, और तो कुछ मेजर ऐसा इशू है नहीं जो मुझे चेंज करना पड़े, क्योंकि मेरी डाइट भी बहुत कम है।
और थोड़ा मैं सा- सिलेक्टिव, एकदम हाईली सिलेक्टिव थोड़ा सा सिंपल खाना उसमें खाती फिजिकल हूँ। एक्टिविटी और ऐड करना है। मैं सिंपल ही खाना खाती हूँ, Simple। मुझे चावल दाल सब्जी बहुत पसंद है, बस हम्म, सूखी सब्जी उसमें फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा ऐड किया और थोड़ा या सैलेड मिल जाए बस। स्वीट्स वगैरह का रिस्ट्रिक्शन किया, मे बी सम मेडिकेशन चेंज, हम्म। वापस ठीक हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं। हाँ, नहीं अभी तो यंग है, अभी तो लाइफ चालू होती है जब ऑफिशियली रिटायर करे और आप जो खुद के इच्छा है वो कर सकते हैं, तो अभी तो वो होना अभी चालू होना बाकी है। मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, फिट रहे, अपने में खुश रहे, तो मेरे को लगता है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है ना फिर। नहीं, बट हैप्पी रहने के लिए भी हेल्थ अच्छी हो तभी हैप्पी रहता है। हाँ, नहीं मैंने एक तरह से वो देखो तो फिर स्ट्रेस ही नहीं है ना। स्ट्रेस से इंसान बीमार होता है। स्ट्रेस सबसे बड़ा इस बीच में आपका स्ट्रेस 2-3 साल में स्ट्रेस बढ़ा भी होगा। ना थोड़ा सुनीत को लेके कंसर्न तो थे, उसके हेल्थ इश्यूज आ गई तो थोड़ा हम लोग कंसर्न थे। हाँ, नहीं वो काफ़ी एविडेंट है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, बट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी जैसे वीडियोस हैं वो उसको 1 साल 2 साल पहले वाले वीडियोस देखे और अभी के वीडियोस देखे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फर्क दिखता है जो फिजिकल उसमें। बट एनीवे, अभी आपको मालूम है कि हो जाएगा। और आप ही चेंज कर सकती हैं स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस तो होता ही है, उसमें मेडिटेशन जो भी करके। हाँ, चलिए अभी थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट ना होके एक लास्ट क्वेश्चन जो लिस्ट में नहीं था बट मैंने पापा को भी पूछा था कि जैसे अभी आपकी जो अगली जनरेशन है, मैं सुनीत, रवि, सोनी है, नेहा है, तो उन हम लोग के अच्छे क्वालिटी के बारे में बात ना करके क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐसा सोनी और नेहा को स्किप कर देते हैं, बस मेरा और सुनीत के बारे में कि मेरे में क्या है, एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अच्छी नहीं है। नहीं, मुझे तो इम्प्रूवमेंट तुम्हारे में दिखा भी बहुत, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वो इम्प्रूवमेंट तुम्हारे में थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो उसको इम्प्रूव करोगे तो आई थिंक तो यू विल बी द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। शॉर्ट टेम्पर्ड तुम जल्दी लूज कर जाते हो टेम्पर, 2 बार कोई क्वेश्चन पूछा तुम टेम्पर लूज कर जाते हो। नहीं लूज करने के लिए वी आर कंसर्न्ड, तो इसलिए एक चीज 4 बार भी पूछते हैं हम लोग, कंसर्न करने के बाद, इरिटेट करने के लिए नहीं। और तुम लोग इरिटेट हो जाते हो उस पर, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी का मिलजुल के रहो, उससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता कुछ माँ बाप के लिए। तुम लोग खुश, हम लोग खुश, उससे ज़्यादा खुश। चलिए मेरा हो गया शॉर्ट टेम्पर, जो मैं एग्री करता हूँ। और सुनीत का भी शॉर्ट टेम्पर बहुत ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है फट से। और कुछ बोलो तो उसका मीनिंग, उसको अभी सिचुएशन उसकी अलग है तो मैं ब्लेम भी नहीं कर सकती, लेकिन उसको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अपने इमोशंस बहुत जल्दी बोलो कुछ, उसका मतलब उसको कुछ निकल के कुछ भी बोलता है, दिमाग में खिचड़ी जो पकती है, तो वो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारा वो मीनिंग ही नहीं है बोलने का। तो इसलिए दुख होता है फिर, भैया क्यों गलत मीनिंग ले रहे हो। और तो कोई बात नहीं, और तो बाकी का सब अच्छा है। और अभी सोनी और नेहा का मैंने ऐसा पूछा नहीं, बट अगर आपका मन है तो आप उनके बारे में भी बोल सकती हैं। ठीक है दोनों। नहीं कुछ ठीक तो है ही, बट कुछ जो आपको लगता है कि वो इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना, मत बोलिए। ऐसा मेजर कुछ तो ऐसे इम्प्रूवमेंट करने दिखता है, ठीक है वो दोनों अपनी जगह ठीक है। चलिए मेरे जो लिस्ट थे, जो क्वेश्चन की लिस्ट थी वो ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ और टॉपिक हो जिसको आपको डिस्कस करना है मम्मी, तो अभी कर सकते हैं। नहीं, हमारी जर्नी तो अभी तक की बहुत अच्छी रही लाइफ की, ये कि सेटिस्फाइड रही। ऐसा कुछ ग्रज नहीं है मन में कि अरे ये नहीं मिला लाइफ में, वो नहीं मिला, ये नहीं कर पाया। मेरे को तो फ्रीडम इतना दिया पापा ने, और हाथ में पैसे भी दिए, जो करना है करो भैया, लेना देना करना। कई बार बोलते हैं लेकिन मना नहीं करते एकदम कि भाई सोशल लाइफ है, 4 के बीच में रहना तो उसके हिसाब से करना ही पड़ता है। खाली लेते रहो दो नहीं तो ऐसा तो होता नहीं है भाई।
तो ऐसा कभी रहा नहीं जो मुझे खरीदना है, करना है, बच्चों को जैसा पालना है, लाइफ में जो करना है, तो मैं सब कुछ किया अपने लाइफ में। मुझे कुछ ऐसा है नहीं रिग्रेट कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ऐसे अभी तक तो कुछ है। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। चलिए पापा, आपको कुछ जो दिमाग में कुछ आया है नहीं, अच्छा। या क्वेश्चन कोई मम्मी से? ज़रूरी नहीं कि अभी के बारे में, कभी पास के बारे में, जो भी हो। नहीं, ओवरऑल अगर साथ की जर्नी की बात करेंगे तो मेरी समझ से तो बहुत 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 अच्छी रही जर्नी। यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर, समझ लो ना, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप एक दूसरे को कितना समझ करके और फैमिली को, बच्चों को, रिलेटिव्स को, सिचुएशन को, सबको साथ में लेके उसके चेक्स बैलेंसेस को आपने प्रॉपरली नेविगेट थ्रू किया है। तो आई थिंक दैट वाज नॉट इजी, इट्स नेवर इजी ऑब्वियसली, बट अभी तक की जो रही वो बहुत अच्छी रही लाइफ। ऐसा नहीं था कि उतार चढ़ाव नहीं आया, ऑब्वियसली उतार चढ़ाव हर इंसान की लाइफ में आते हैं, लेकिन उसके लिए हमको रिग्रेट नहीं है कुछ। नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। ना अपने डिसीजंस पर रिग्रेट है कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया मुजफ्फरनगर से छोड़ने का, या वो तो लाइफ में कम ज़्यादा तो होता ही रहता है। बट आई थिंक एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड एंड वेल थॉट ऑफ, सो उसका रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। और आई थिंक उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड जिस पड़ाव पर हम लोग हैं उसके हिसाब से तो आई थिंक इट्स नहीं, और मुझे खुशी है कि भाई मेरे बच्चे आगे बढ़े, जितना पढ़ना है मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल। जो पढ़ना है, आपको अचीव करना है, करो, मैं हूँ अभी। तो मुझे ये हुआ कि मेरे बच्चों ने अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी है और हासिल किया है वो पोजीशन। और अभी भी मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मेरे पिताजी, बाबूजी का, ये उन लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है। उन्होंने जो अपने अच्छे काम किए हुए हैं उसका ही असर है कि वो अभी तक उसका हम लोग को फल मिलते जा रहा है। हम लोग के जनरेशन को मिला, तुम लोग के जनरेशन को मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। वो क्यूमुलेटिव इतना ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका फल आने वाली कई जनरेशन्स को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में जो पुण्य का काम, मतलब परिवार को आगे ले जाने का काम, किसी के लिए बुरा नहीं करने का काम, सबको एक नज़र से देखने का काम, जो एक वो देते हैं ना, तो वो तो अच्छे काम का तो फल अच्छा मिलना चाहिए। और वो उसका ही असर है कि हमने हमेशा ध्यान भी दिया कि कभी कोई ऐसा वर्ड नहीं बोले कि उन लोग को हर्ट हो। तो ये उनके पुण्य और प्रतापों का फल है कि हम लोग भी इतने आगे निकल गए, हम लोग के बच्चे भी आगे निकल गए और आगे वाली जनरेशन भी निकलेगी। हम जिसको बोलते हैं ना कि अपना जन्म जो है सुधार लिया, तो ये बाबा का मुझे बहुत बड़ा पुण्य लगता है। खाली हमारे ही परिवार के लिए नहीं, बल्कि बाकी भी हमारे जो कजिन्स हैं उनके लिए, या सिस्टर्स की फैमिली वगैरह के लिए भी, क्योंकि वो चीज़ें इंस्पिरेशनल होती है ना, वो चीज़ें, कहानियाँ सुनते हैं आप, मोटिवेशन मिलता है, उससे आप इंस्पायर्ड होते हैं। चलिए फिर यहीं पे बंद करते हैं मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डे। तो चलिए, अगर अब तक देख रहा है कोई तो थैंक यू, और ये वीडियो करते हैं यहीं पे बंद। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, बाय।